Okay, hello students. So welcome back to our YouTube channel Naitik Pathshala. Today we are going to learn about interesting topic. And this topic, the topic name is rational number. कह रहे हो सर आते इंग्लिश में बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आज हम पढ़ते जा रहे हैं रेशनल नंबर के बारे में, क्लास 7 की मैथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको रेशनल नंबर के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे बता दूँगा, ठीक है। बस आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। आज से आपको क्लासेस डेली मिला करेंगे। अभी 7th क्लास की बना रहा हूँ मैं, क्लास 7 की मैथमेटिक्स, उसके बाद 8, 9, 11, 12 सभी की बना रहा हूँ, ठीक है। एक कार्य और करना है आप सभी को, जहाँ तक मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे मेरी वीडियो या लेक्चर, ठीक है, नहीं तो क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन है इसलिए। तो मैं अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और ये जो मैं बुक कराने जा रहा हूँ, ठीक है, रेशनल नंबर टॉपिक कॉन्सेप्ट सभी का सेम है। तो मैं जो बुक करा रहा हूँ क्लास 7 में एस चंद पब्लिकेशन की बुक करा रहा हूँ, एस चंद स्कूल की। हाथरस में एक स्कूल में चल रही है, मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके, तो उस स्कूल की बुक करा रहा हूँ मैं। चैप्टर 3 है उसका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे, उसी की एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, अच्छी से समझ में आए, आई होप। चलो चलते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर, चैप्टर का नहीं, ठीक है, चैप्टर 3। तो होता क्या है रेशनल नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेशनल नंबर, इसको डीपली समझेंगे। पहले मैं कुछ पुरानी चीज़ों को याद दिलाऊंगा। तो पुरानी चीज़ें सब क्या, तो पुरानी चीज़ें जैसे मैं आपको याद दिला रहा हूँ नंबर सिस्टम। ओ सर नंबर सिस्टम की बात चल रही है, नंबर सिस्टम को सर हमने पढ़ रखा है। अब आप कहोगे सर नंबर सिस्टम कब पढ़ रखा है, नंबर सिस्टम सर हमने क्लास 6 से पढ़ रखा है, बहुत डीपली पढ़ रखा है। कैसे क्लास 6 से डीपली पढ़ रखा है कोई बता सकता है, कमेंट करो। तो क्लास 6 में चलते हैं पहले, चलो पैक मारते हैं, ठीक है, स्टडी में। तो अभी तो हम क्लास 7 में पीछे की क्लास में, पीछे क्लास में गई क्लास 6 में। जब हमने क्लास 6 में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम को, तो वहाँ पे हमने नंबर सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा, हमने नंबर्स को पढ़ना पड़ा कि हम नंबर्स को कैसे पढ़ सकते हैं। हमने देखिए नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, करोड़ में, अरबों में, ठीक है। आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अलग पढ़ा, इंडियन नंबर सिस्टम अलग पढ़ा। तो इसी नंबर्स को पढ़ना ही इसमें पढ़ा था, क्या रहा था हमने, नंबर सिस्टम था। पर यहाँ पे बात अलग है। अच्छा सर यहाँ पे बात अलग है, क्या बात अलग है, अभी डाउट आया होगा आपके मन में, है कि नहीं? अगर नहीं आया कमेंट कर दो। देखो लेक्चर बड़ा बन सकता है पर कोई बात नहीं, डीपली कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर एक्सरसाइज को करेंगे, आप जुड़े रहना, ठीक है। जो स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, जो भी अलग हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये लेक्चर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में मैं बात करूँगा सबसे पहले पुराने को, 5th बोर्ड नॉलेज आ रहा है और पीछे डीपली कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो कि ये आगे कॉन्सेप्ट ही आ है। मैं कह रहा हूँ नंबर सिस्टम क्या है, हमने प्लस वाले नंबर देखे, ठीक है, हमने माइनस वाले नंबर देखे, हमने और वैसे नंबर देखे सर प्लस माइनस। चलो माइनस वाले तो सर 5th बोर्ड में कहाँ देखे थे, आपका 7th क्लास में तो देख लिए होंगे, पहला चैप्टर का नाम है इंटीजर, सर टीचर ने आपको समझा दिया हो ये वाला टॉपिक, पर मैं डीपली लेकर चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने फ्रैक्शंस भी देखे थे, हमने और क्या देखा था सर, हमने डेसिमल भी देखे थे। तो कहना क्या चाहते हो सर, आपने ये सारे नंबर्स लिख दिए, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सभी, आप इनसे बताना क्या चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि आपने ये जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, तो जितने भी पढ़ते आ रहे हो, ये सभी नंबर्स, ठीक है, का अध्ययन करना, पढ़ना, इनके बारे में स्टडी करना किसमें आता है, नंबर सिस्टम में आता है। मतलब वास्तव में नंबर सिस्टम इज नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर सिस्टम कोई ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स की, नंबर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स। नंबर सिस्टम एक पार्ट है मैथमेटिक्स का, ब्रांच नहीं है। तो ब्रांच का तो मतलब हो गया उसके ऊपर कोई बुक है अलग से वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं। ये जितने भी टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं उसके बाद हमने एक चैप्टर बना दिया या फिर एक टॉपिक बना दिया जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। मतलब नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, जिसमें हम क्या पढ़े, खाली नंबर्स के बारे में पढ़े। किसके बारे में, नंबर्स का है, प्लस माइनस ऑपरेटर प्रॉपर्टीज जो भी है, और नंबर से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खेल सकते हैं नंबर से। तो नंबर्स बहुत ऐसी चीज़ है, मैथमेटिक्स में नंबर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप नंबर्स की बात करोगे ना, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, नंबर्स का यूज हमेशा होगा। तो नंबर्स क्या है, प्लस वाले, नेगेटिव वाले, डेसिमल वाले और फ्रैक्शन वाले, ये सभी नंबर्स का अध्ययन करना क्या आता है, नंबर सिस्टम में आता है। चलो सर इतना तो समझ में आ गया कि इन सभी का अध्ययन करना नंबर सिस्टम में आता है। वैसे होता क्या है, आप इसमें पढ़ाओगे क्या, ये तो हम जानते हैं नंबर्स के बारे में, कुछ नहीं, मैं नॉर्मल पुरानी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। हमने नंबर्स पढ़ रखी है, जैसे कि हमने पढ़ा है पहला टॉपिक इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है जल्दी बताओ, जो भी लेक्चर को देख रहा है वो कमेंट करके बता दे इवन नंबर क्या होता है, समझने वाले समझ जाओ जल्दी। ये बताओ इवन नंबर क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर ओनली 1 सेकंड, 2 सेकंड।
देखो अगर तुम चाहोगे कि सर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा, हिंदी टू हिंदी भी पढ़ा दूंगा, आपकी सर्टिफिकेट कागज तो है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर के बारे में बात है। देखो ये आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ 8 तक के लेवल का स्कूल था वो, ठीक है, जिसमें पढ़ाता था या पढ़ाता हूँ जो भी समझ लो, तो उस स्कूल में जब मैंने इवन नंबर पूछा 8, 7, 6 के बच्चों के, किसी को नहीं पता इवन नंबर होता है। उनका एक ही आंसर था कि सर इवन नंबर 2, 4, 6, 8, या जिनके लास्ट में ये आ जाए नंबर वो इवन नंबर होते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्या होता है पता ही नहीं, सर बताया ही नहीं किसी ने। पहला क्वेश्चन ये आता है, सर सब ये कहते हैं कि बताया ही नहीं है सर इवन नंबर होता क्या है, हमें तो बस ये पता है 2, 4, 6 आ जाए, 8 आ जाए, लास्ट में आ जाए तो वो नंबर इवन नंबर कहलाया। तो मैंने कहा सर बेटा तुम्हारी बात गलत नहीं है, पर इवन नंबर होता क्या। इस बात के पीछे मैंने पूरी क्लास को खड़ा कर दिया। मैंने कहा था 0 ज़्यादा सिंपल इवन नंबर है कि नहीं, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया 0 इज इवन नंबर, 0 इज नॉट अ इवन नंबर, पर मैंने कहा 0 इवन नंबर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है वाई नॉट, वाई एंड वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, इस बात को याद रखो, वाई एंड वाई नॉट। तो ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, सीधी भाषा में कहूँ अ नंबर विच आर डिविजिबल बाय, विच आर डिविजिबल बाय 2, मतलब हमें कुछ नहीं देखना, इवन नंबर पहचान करने के लिए हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस खाली क्या देखना है कि कोई नंबर है जो क्या कर रहा है 2 से कटना चाहिए। अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो इवन नंबर नहीं कहलाएगा। आप कितना भी प्रयास करें, सीधी बात, मतलब सर क्या देना, खाली 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है इतना देना बस। कैसे सर, अभी समझ नहीं आया। जैसे मैंने कहा 16 का, अब देखो 16 के बारे में बताएंगे आप इवन नंबर है कि अब सर लोगे सर लास्ट में 6 आ रहा है तो इवन नंबर है। हाँ मैं कह रहा हूँ 6 आ रहा है इवन नंबर है, वास्तव में डिफाइन किया है। अब किसी ने कहा एक्सप्लेन करके दिखाओ व्हाई 16 इज अ इवन नंबर, यू कांट राइट 6 एट अ यूनिट डिजिट, दैट्स व्हाई इट इज अ इवन नंबर। बल्कि आप नहीं लिख सकते कि 6 जो है यूनिट डिजिट है, इस कारण से हम इवन नंबर कह रहे हैं। हमें बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। कैसे बताओ तो सर बोलोगे सर इवन नंबर पे इतनी लंबी वीडियो खींच दिया आपने, हमारे टॉपिक कराओ ना, हम कोई 7th क्लास के बच्चे हैं जो छोटे मोटे बच्चे जो, मैं आप कह रहा हूँ आप लेक्चर से जुड़े रहो, बहुत अच्छे डीपली पढ़ाऊंगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा, SSC लेवल तक की मैथमेटिक्स हो जाएगी आपकी, ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब लोगों ने खुद ने तो एग्जाम निकालो ना है तो हमारी बात कर रहे, हमारी टेंशन मतलब एग्जाम हम निकाल लेंगे, ज़्यादा GS हमारी कंप्लीट होगी, वैसे नहीं सीरियल निकलना है। ठीक, तो 16 है तो हमें क्या करना है, इसमें 2 से डिवाइड किया, ये डिविजिबल हो गया, हासिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हम कहते हैं 16 इज मतलब इवन नंबर की सीधी पहचान बतानी है, जो नंबर किससे कट रहा हो, 2 से कट रहा हो इवन नंबर, सब इवन नंबर समझ में आ गया। अब उसके बाद अगला टॉपिक क्या होगा सर, अगला टॉपिक होगा सिंपल। अब इवन पढ़ा है तो और तो पढ़ना ही पड़ेगा, और आता ही आता है। तो नंबर सिस्टम में हमने पहला क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा इवन नंबर के बारे में। ठीक है, पहला नोट टॉपिक है इवन नंबर। फिर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर होता क्या है, ऑड नंबर होता क्या है, तो ऑड नंबर की सीधी बात कहूँ, अ नंबर विच आर नॉट अ इवन, मतलब जो इवन नहीं है वो ऑड नंबर है। इवन नंबर तो हम पहचानना जानते हैं, जो 2 से कट जाता है वो इवन, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, और भी हो सकते हैं 9। अब देखो क्या हो रहा है, इवन ऑड नंबर है क्योंकि ये किससे 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ विच आर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, कंप्लीट ऑड नंबर से समझ में आ गया, सिंपल सा काम है। अब इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अभी चैप्टर में बात नहीं करेंगे, चैप्टर पर तो अभी बात कर ही नहीं रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे याद कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझो, डीपली समझो, कितना समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको मैं नहीं पढ़ा सकता, बहुत सी जगह में मथुरा भी, ठीक है, तो यहाँ पे यूट्यूब के जरिए पढ़ाने का प्रयास करना है। अगर आप जानते हो रहते पाठशाला की कोचिंग के बारे में, यहाँ पर इसमें कोचिंग है और आप इसमें सबसे सस्ती शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है। यहाँ का जो फीस शेड्यूल है, ठीक है, वो 6, 7, 8 के बच्चों के लिए 200 रुपये पर मंथ है और 9, 10 के बच्चों के लिए 300 रुपये पर मंथ है। जो व्यक्ति या जो भी बच्चा है आर्थिक रूप से तो ज़्यादा ही कमजोर है, तो
उसके लिए फीस भी माफ। कोई अगर आप अपने आर्थिक समझ जो भी कंडीशन है, जो भी आप उससे बात करें, डिस्कस करें, मैं उसकी फीस माफ कर दूँगी, कोई दिक्कत। आप बस पढ़ना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के बारे में नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, मतलब कोई भी नंबर जिसके पास क्या हो, ओनली टू फैक्टर हो। और सर टू फैक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो खाली दो नंबर से डिविजिबल हो, दो से ज़्यादा ना हो। मतलब या एक खुद से कटेगा और एक दूसरा कोई और बन आ गया। जैसे मैंने कहा दिया टू, अगर वो टू किससे कर सकता है? तो वन से डिविजिबल हो सकता है, टू से कर सकता है, इन दो के अलावा किसी और नंबर से कर सकता है नहीं। तो टू कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। मैंने कह दिया थ्री, थ्री वन से कर सकता है, थ्री से कर सकता है। तो थ्री क्या है? वन से डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है। तो जो वन से कटेगा, जो स्वयं से कटेगा, वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। खत्म। 2 3 5 7, 2 3 5 7 और नंबर हो गए, ठीक है। अच्छा सर प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब क्या आता है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक आता है बेटा कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? मैं कंपोजिट नंबर की बात करूँगा। देखो कंपोजिट नंबर अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। कोई नंबर है जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब सीधी बात कर रहे हैं, नंबर्स जो प्राइम नंबर ना हो, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो जैसे मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर। जैसे जैसे मैंने आपसे कोई कहा फोर, फोर कोई नंबर है। अब देखो ये वन से भी डिविजिबल होगा, ये टू से भी डिविजिबल होगा, ये फोर से भी डिविजिबल होगा। दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। जब इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो कैसा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट। और एग्जाम्पल बताओ, 16 कैसा हो गया? कंपोजिट। क्यों? वन से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, और भी है, दो से भी कट जाएगा, है कि नहीं? तो 16 ज़्यादा फैक्टर 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 16 बाकी सभी नंबर क्या होगा? कंपोजिट है। और ये क्या है? प्राइम नंबर जो दो फैक्टर। चलो अब ये था नॉर्मल टॉपिक बेसिक वाला, ये खत्म आपका। अब मैं आ रहा हूँ चैप्टर पे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आएंगे चैप्टर पे। हल्ले हल्ले हो जाएगा, हल्ले हल्ले हो जाएगा खत्म चैप्टर, हल्ले हल्ले हो जाएगा खत्म। तो जाएगा अलग पांडे सर की गाना वगैरह लगा दो, अरे आइडिया लगा मेरे अलग पांडे सर जो है फिजिक्स वाला वाले, उसी में उनके गानों को फिर सब लगा दो, कुछ नहीं। हल्ले हल्ले हो जाएगा चैप्टर खत्म, हल्ले हल्ले हो जाएगा, ओ हल्ले हल्ले से हवा चलती है, हल्ले हल्ले से चलती है, हल्ले हल्ले हो जाएगा प्यार। कल ये पंखा से निकला जाते थोड़ा हिंदी मोटिव है बस समझाने में कि आप जो है कहीं भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, हर वक्त में कुछ नहीं समझा सकते तो आप यूट्यूब से दिक्कत समझ सकते हो। तो अब नंबर सिस्टम में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो नंबर सिस्टम को वास्तव में मैं बड़ी क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, वीडियो में जुड़े रहे। जो नंबर सिस्टम को हमने वास्तव में किस आधार पर, हमने दो आधार पर बांटे नंबर सिस्टम को। हमने डिवाइड कर दिया नंबर सिस्टम को पढ़ना। एक तो हमने बांट दिया आपका रियल नंबर में, ठीक है, एक हमने बांट दिया आपका इमेजनरी नंबर में। रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। सर ये इमेजनरी नंबर, रियल नंबर नाम से कैसे लग रहा है? अगर रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या है। इमेजनरी नंबर होता है आपका आभासी संख्या। अब रियल नंबर होता क्या है? आपने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं या जितने पढ़ रहे हो, 10th क्लास तक तो मैं कह रहा हूँ, आपने जितने नंबर्स पढ़े हैं, जितने पढ़ रहे हो, जैसे कि आपके प्लस के नंबर्स हो गए, आपके माइनस के नंबर्स हो गए, आपके डेसिमल्स हो गए, आपके फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है, जीरो हो गया, जो भी नंबर्स हो गए, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। आपने जितने पढ़े हैं या जितने पढ़ रहे हो, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर को छोड़ के बचे कुछ नंबर क्या कहलाते हैं? आपके इमेजनरी नंबर। नाम से पता चला इमेजनरी, मतलब वास्तव में नहीं होती। हमने अपनी कंडीशन के आधार पर, कुछ एनालिसिस के आधार पर इमेजनरी नंबर को डिफाइन किया। इमेजनरी नंबर आर नंबर विच आर इमेजिंग इन द फॉर्म ऑफ इमेजिंग। मतलब जैसे कि रूट में कोई आपका नंबर लिख रहा है, इसे बोलते हैं स्क्वायर में, उस पर क्या है? माइनस का नंबर है, अंदर कैसा नंबर? माइनस, तो इमेजनरी नंबर कहलाएगा। मतलब हमें इतना ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर नेगेटिव आ जाए तो क्या कहलाएगा? इमेजनरी नंबर कहलाएगा। कॉन्सेप्ट खत्म। इतना सा टॉपिक याद रखना, बाकी सब करने कोई मतलब है ही नहीं। समझ में आ गया? ठीक। तो रियल नंबर के बारे में बात करें
हम जितना नंबर पढ़ते आ रहे हैं वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। और रियल नंबर को भी हमने बहुत सारे टाइपों में बांटा है। तो रियल नंबर में पहला नंबर आता है आपका नेचुरल नंबर। अब तुम कहोगे सर ये नेचुरल नंबर क्या होता है, सर ये नेचुरल वाली चीजें आ रही। तो नेचुरल नंबर ऐसे बहुत से टीचर आते हैं कि सर जो चीज़ नेचुरल भी होती है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, मतलब नाम से बना दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ाने याद आ दिया, बुराई नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मेरे आसपास के स्कूलों में ऐसा होता है। खैर वो आपको लगे नेक्स्ट ईयर मैं भी उन स्कूलों में जाऊँगा, थोड़ा कंडीशन सुधारने के लिए 1 या 2 5-6 महीने पढ़ाने जाना, ठीक है। जैसे तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। वास्तव में नेचुरल नंबर डिफाइन की बात करें, नंबर विच आर इन द काउंटिंग, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। लिख देता हूँ फिर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, जैसे आप कोई भी चीज गिनने जाओ, मैंने कहा मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, सर 1 मार्कर है। मैंने कहा मैं कितनी शर्ट पहना हूँ, सर 1 पहना और टी शर्ट। तो मैंने कहा मेरे बोर्ड कितने हैं, एक ही दिख रहा है। और मान के चलो मेरे पास कितने हाथ हैं, 2 हाथ। तो हम जो काउंटिंग कर सकते हैं वो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। जैसे जो काउंटिंग बताया आपकी 1 2 3 4 5, मैंने कहा मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, इस हाथ में कुछ नहीं है, जीरो तो बता ही नहीं सकता। मार्कर होने या ना होने के बाद बात कितने हैं, 1 है 2 है 3 है ही नहीं, तो कैसे बताओगे, जीरो थोड़ी बोल दोगे, तो जीरो काउंटिंग नंबर नहीं होता। तो याद रखना ऑल काउंटिंग नंबर आता है नेचुरल नंबर। एग्जांपल में बात करें जैसे क्या हो गया 1 2 3, तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर जाते हैं, इन्फिनिटी पर जाते हैं। आप ज़्यादातर स्टूडेंटों से पूछोगे वो सीधे कहेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी पर जाते हैं, बस इतना पता होता है। कोई पूछे होता क्या है तो ये नहीं बता पाएंगे, सर ये नहीं पढ़ा हमने। अगर मैं फिलअप बना के दे दूँ ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड टू बी डैश, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड टू बी, पता नहीं क्या होता है सर, होता होगा कुछ, ठीक है कोई नहीं। दूसरा टॉपिक आता है आपका होल नंबर। सर होल नंबर क्या है, अगर होल नंबर की बात करूं हिंदी में बोलते हैं सर पूर्ण संख्या। होल का मतलब आपने ये पढ़ सुना होगा होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड का मतलब पूरा संसार। तो होल वर्ल्ड नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। अब आप देखोगे ऑल नंबर्स काउंटिंग नंबर में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स आ गए, पर कुछ नंबर्स रह गया, एक नंबर रह गया, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसका यूज ज़्यादा करते हैं, वो कौन सा नंबर रह गया सर, हाँ वो एक नंबर ये रह गया 0। कौन सा रह गया, 0। तो अगर हम काउंटिंग नंबर्स में 0 को और इंक्लूड कर दें, किसको इंक्लूड कर दें, 0 को और इंक्लूड कर दें। अगर हम काउंटिंग नंबर्स में 0 को और इंक्लूड कर दें तो दे आर कॉल्ड टू बी होल नंबर्स। ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। अरे सर क्या समझ में आया, तारीफ कर दो झूठी कोई नहीं। होल नंबर क्या, अगर हम काउंटिंग नंबर्स में 0 को ऐड कर दें तो होल नंबर्स कहलाएंगे, सीधी सी बात। इसका मतलब सर मैं ये कह सकता हूँ कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे एंड होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। हाँ बेटा कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो, कुछ भी चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो होल नंबर सर समझ में आ गया, होल नंबर ये होते। अब मैं 2-3 नोट पॉइंट पूछूँ आपसे। अगर मैं आपसे एक नोट पॉइंट पूछूँ कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर द और चलो ऑल नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, आप बता सकते हो कि नहीं, डिफाइन करो बताओ। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, सर कहेंगे हो तो सकते हैं, पता नहीं कैसे होंगे। अरे यार हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, सोचो। अगर ऑल काउंटिंग नंबर्स हैं, खुद ही सोचो, बस ध्यान से समझना, समझ में तो आ रहा होगा कमेंट कर देना, अगर वीडियो को स्लो कर देना, अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी और मुझे तुम्हें पता है तुमको समझाना है, खाली तुम स्टूडेंटों को समझाना है। मैं ये है कि क्या कहते हैं, मेरा बैच चलता है, मेरा कभी चलता है 7 या 6 का भी चलता है, इसलिए मैं हर क्लास का एक लेक्चर बनाया करूँगा। ऐसे तो लगातार तो बन नहीं पाएगा, जैसे आज 8 का बना दिया, आज 7 का, कल 6 का बना दिया, परसों 8 का बना दिया, तो ऐसे पोस्टर डाला करूँगा, ठीक है। पर मेरा मोटिव ये है कि आपको समझ में आए,
देखो बहुत से बच्चे हैं जो क्या कहते हैं, पैसों के कारण या किसी ना किसी मजबूरी के कारण उससे नहीं पढ़ पा रहे, पर वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। मैं उनके लिए, मेरे पास खुद समय नहीं है, मैं अभी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत फ्री हूँ, नहीं तो मेरा पता है मेरे पास पूरे दिन से शाम तक बिजी होने वाला पर्सन हूँ, मुझे खाना खाने तक का समय नहीं मिलेगा इतना। अब मैं रोज़ यूट्यूब पर पर्सनल लाइफ बना रहे हैं, तो मैं बता रहा कैसा टेंशन है, मेरे स्टूडेंट्स ही देख रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई बाहर का पब्लिक पर्सन तो देख लेगा और देखेगा तो बजट की बात अलग है, ठीक है। मुझे यूट्यूब पे फेमस होने से कोई मतलब नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको समझ में आए, वो कैसे भी समझे पढ़ने पास, इसका मतलब मजाक मस्ती कम करना प्लीज, कमेंट मत करना उल्टी सीधी। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स, तो सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन चाहिए, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। जैसे जो सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और सभी होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 1 2 3 1 2 3 देन इनफाइनाइट सभी आ रहे हैं, इसका ऑल नेचुरल नंबर तो होंगे, पर इसका मैं उल्टा कह दूं कि ऑल होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। अरे सर बॉस, अब 2-3 बच्चे आगे सब ट्रू ट्रू कर दो कमेंट पहले, ट्रू, फिर मैं कहूँगा आंसर फॉल्स, ट्रू ट्रू आंसर फॉल्स, ठीक, आंसर फॉल्स इसलिए हो गया, ऑल होल नंबर्स आर नॉट द नेचुरल नंबर्स। ऑल कैसे हो जाएगा, खुद ही सोचो, ऑल में तो 0 भी आ गया ना, तो 0 आ जाए तो इसका मतलब नहीं हो पाएगा। मुझे पता है इस टॉपिक को मैंने किसी बढ़िया व्यक्ति को पढ़ाया था, और मुझे ये टॉपिक जब भी मैं पढ़ाता हूँ बार बार उसे स्टूडेंट याद आती है, मतलब बहुत बढ़िया टॉपिक, बस स्टूडेंट भी बढ़िया था, होशियार था वो, ठीक है। मुझे पहले कभी होता फिर होशियार था उन्होंने, ऐसी बात नहीं, कैरेक्ट नहीं लेना, तो इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते उसकी याद आ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट था। खैर अब नहीं पढ़ाना उसको, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फॉल्स, ओके गुड। चलो अब आपका नोट पॉइंट, वीडियो को पॉज कर दिया, बैक करके नोट कर लेना, ठीक है। जो भी देखो बहुत से होल्ड नंबर में फ्लो चार्ट में ये बच्चों का, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसका होल नंबर की बात आता है आपका अगला टॉपिक इंटीजर। सर इंटीजर चैप्टर तो ऐसे बुक को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, हाँ बहुत से स्टूडेंट तो मेरे कह रहे थे सर तुम ही तो पढ़ाई के गए हो, तो जोरदार आपके चैप्टर, मुझे पता है कि तुम्हें जोरदार आता है, कोई बात नहीं। तो इंटीजर्स होते क्या है, 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, अगर आप इन सभी को ले लो, 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, अच्छा पॉइंट वाले ना नहीं, कौन से वाले लेने, काउंटिंग नंबर्स लेने, कौन से वाले, काउंटिंग नंबर्स। अगर आप पॉजिटिव वाले काउंटिंग, नेगेटिव वाले काउंटिंग नंबर्स ले लो, अगर आप 0 ले लो और आप पॉजिटिव वाले काउंटिंग नंबर्स ले लो, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है माइनस, ये प्लस के इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये सभी नंबर्स इंटीजर्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, अरे ये आ गया होगा ऐसी तरह। अभी तक रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पे सब्सक्राइबर अगर बढ़े, आपके बदौलत बढ़ जाएंगे 100 सब्सक्राइबर, मैं लाइव बनाया था, कोई टेंशन नहीं, रात के 10 बजे बनाना पड़ेगा, 10 बजे बनाऊँगा, तो इस टाइम में बहुत बिजी होता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, ठीक है। और पूछो मत बस, इतना बिजी होना चाहता हूँ, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो इस टाइम में ये मेरा होम ट्यूशन था इस टाइम पे, मतलब शाम को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि शाम के टाइम पे फ्री रहता था, उस टाइम पे मैं फ्री ना रहूँ, ठीक है, उस टाइम पे मैंने शिफ्ट कर लिया है, और इस टाइम पे मैं बनाया करूँगा पूरी दोपहर वीडियो जो भी है कैसे करके मैं टाइम काटता हूँ। चलो तो नेगेटिव वाले 0 प्लस वाले क्या करा देंगे, एक डाउट था सर, मैं पूछा है, मैंने बहुत बच्चों से पूछा, बता नहीं पाते, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इज देयर 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, 0 इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। सर बोले सर इंग्लिश तुम्हारी ज़्यादा आ रही है, अरे वो क्या है ना, उस दिन से इंग्लिश की प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 0 इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करके दो। मैं वीडियो को बार बार पॉज बंद तो कर नहीं सकता, इसलिए ले लेता, आपको जो नोट करना है वो नोट करो। तो वास्तव में बताऊँ 0 ना तो पॉजिटिव है
ना ही नेगेटिव। 0 इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, याद रखना। अब रीजन क्या पूछिए बताऊंगा, मुझे रीजन इतना आता नहीं तो देखा। तो इंटीजर समझ अब आएगा हमारा चैप्टर का नेम, जो चैप्टर है मेन रेशनल नंबर। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। कोई नहीं, आप उसको नोट कर लें जो नोट करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा। चलो 25 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो आप जल्दी से रेशनल नंबर का टॉपिक खत्म करते हैं, फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे, मतलब टॉपिक खत्म करते हैं खाली। तो देखो रेशनल नंबर होता क्या है, पहली बात रेशनल नंबर तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक आएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है, आगे तक आएगा ये वाला, समझ लो इट इज योर जीएफ, यू कांट फॉरगेट अबाउट दिस टॉपिक। जैसे आप अपने मनपसंद फ्रेंड को नहीं भूल सकते, ऐसे आप रेशनल नंबर को नहीं भूल सकते अगर आप मैथमेटिक्स में जा रहे हो तो। अगर किसी और विषय किसी और सब्जेक्ट में जा रहे हो तो बात आपकी अलग है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें, रेशनल नंबर होता क्या है, तो सिंपल टर्म में मैं कहूँ जो बुक्स में लिखा होता है, अ नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, अ नंबर which are in the form of p upon q, where p and q are the integers, अरे सर, and q is equal to not 0, that is a definition of a rational number, ठीक है। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, कुछ भी बना लो, ग्रामर है, क्या दिक्कत है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर कोई संख्या है, विच आर इन द फॉर्म, जो एक रूप में है, p अपॉन q, मतलब अपॉन के फॉर्म में, बट्टे के फॉर्म में, जैसे एक नंबर ऊपर आ गया एक नंबर नीचे आ गया, एक नंबर ऊपर आ गया एक नंबर नीचे आ गया, एक नंबर ऊपर आ गया एक नंबर नीचे आ गया, ठीक है, ऊपर नीचे अप डाउन, ओके। अ नंबर संख्या विच आर इन द फॉर्म ऑफ, किसी रूप में है p अपॉन q के, वेयर जहां p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, मतलब इंटीजर्स में भी पढ़ के आए, प्लस के नंबर माइनस के नंबर 0, पर एक शर्त है, बट एंड q इज नॉट 0, मतलब इंटीजर्स तो होगा पर आप q मतलब नीचे वाला 0 नहीं ले सकते, उसने कह दिया है। अगर आप 0 ले रहे हो तो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात। ऐसा क्यों, मतलब 0 ले रहे हैं रेशनल नंबर नहीं कहला रहा, आप कह रहे हो इंटीजर्स है, ऐसा क्यों, वास्तव में क्यों, अब मैं बता रहा हूँ द रियल डेफिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, जो कि आप आगे पढ़ सकते हैं। तो रेशनल नंबर की रियल डेफिनेशन होता है नंबर विच आर डेफिनेट, मतलब कोई नंबर है जो डेफिनेट होना चाहिए, उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, जब आप उसको रेशनल नंबर कहेंगे। ऐसे नहीं कि कोई नंबर एंड ही नहीं हो रहा, इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, आप उसको रेशनल नंबर कह रहे हो, ऐसा नंबर नहीं, डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, और डेफिनेट होगी तो हम उसे p अपॉन q फॉर्म में लिख ही देंगे। तो सीधा टर्म ये है हमारा। अच्छा सर अब समझ में हल्का है सर, अभी नहीं आया, चलो अब आएगा, कैसे नहीं आएगा, सॉरी अब आएगा, कैसे नहीं आएगा, ठीक है। मेरा बस तो चलते चाहिए थोड़ा, वीडियो में क्या होता है मैं बताऊँ, अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाते रहूँगा जो क्लास की बात अलग है थोड़ा नॉर्मल, अब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा टोन अगर वैसे चेंज करेगा जब भी आपको समझ में आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, नहीं तो नहीं। और फिर आप मैं बता रहा हूँ, आप आज देख रहे हो, कल नहीं देखोगे, परसों देखोगे, परसों नहीं देखोगे, ठीक है, आपको जब समझ आए आप जब देखोगे, मुझे पता है ये होता है, मैं कुछ ये कर रहा हूँ स्किप कर देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक आपको सुन रहा होगा, बहुतों में तो स्किप कर दिया होगा, आगे निकालो क्या कह रहे हैं, ठीक। तो विचार डेफिनेट, ठीक है, मतलब क्या है सर डेफिनेट का मतलब, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ये 4.5 है 6, ये एंड हो गया, ये डेफिनेट है, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, कैसे,
पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो 2 जीरो आ गए, तो पी अपन क्यू की फॉर्म में आया। मैंने कहा सर 7 लिखा, रेशनल नंबर होगा? हाँ होगा। कैसे होगा सर? पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं है, ये है पी अपन क्यू में, कहाँ है? तो नीचे 1 लगा दो ना, P7 हो गया, P1 हो गया। मैंने कहा -3, ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा, कैसे? माइनस इसके नीचे 1 लगा दो, ये P हो गया, समझ में आया? अब तो आया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P अपन Q की फॉर्म में। अच्छा सर 0 लिखने नीचे तो क्या लिखा हुआ है? असल में क्या है बेटा, 1/0 अभी नॉट डिफाइंड है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ये मैथमेटिक्स में भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। अच्छा कुछ डिफाइन ही नहीं है तो डेफिनेट कहाँ से हो गई? हम 1/0 को क्या मानते हैं? 1/0 को मानते हैं इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक जाती जाएगी वैल्यू। इसका मतलब क्या है? डिफाइन नहीं है। जब वो डिफाइन ही नहीं है तो इसका मतलब रेशनल नंबर है ही। अच्छा सर तो सभी डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कैसे होंगे सर? होंगे कैसे ये बात अभी बता रहा हूँ ऐसे क्या है। तो देखो रेशनल नंबर, ये नंबर हमने क्या कहा, सभी डेसिमल तो नहीं होंगे, हाँ पर होंगे, डेसिमल भी होंगे। तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा के कैसे भी करके होंगे, तो कैसे होंगे बताओ सही सब। आइए बताओ कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, रेशनल नंबर या डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो बांट दिया हमने टर्मिनेट, वो सब्जेक्ट तो 9th क्लास में जा रहे हो, हमें तो 7th में, अरे नेक आप पढ़ लो, नेक आदि पढ़ लो 7th को, बाकी तो अभी 7th की एक्सरसाइज कराऊंगा स्कूल की, ठीक है? यहाँ पे वैसे सेंटर है, अच्छे स्कूल है, आपस में वहाँ पे वही चल रही है। मैं तो BM पब्लिक में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे दूसरी चल रही है, पर मेरी BM पब्लिक में तो उस बुक को मैं इसलिए नहीं करा रहा, एक क्लास में तो बुक को मैं कराऊंगा ही करूँगा। मेरे पास सेंटर एज के बच्चे, BM पब्लिक के सेंटर एज के बच्चे हैं, जो करा रहा हूँ। एक RS अग्रवाल की बुक है, RS अग्रवाल की, तो उस बुक में बहुत सॉल्यूशन है, इसलिए एस करा रहा हूँ, ठीक है? तो डेसिमल को हम 2 पार्ट में करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो डेफिनेट हो, जो फिक्स हो, मतलब जो एंड हो जाए, जैसे पॉइंट के बाद कोई नंबर कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाए, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग तब वो कहलाएगा जो एंड ही ना हो, जैसे बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, ओ बढ़ते जा, और कहाँ पे गया? इन्फिनिटी तक गया। अच्छा सब पॉइंट के बाद कोई नंबर जो इन्फिनिटी तक जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग, और जो एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग। गुड, जो एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग, और जो इन्फिनिटी हो जाए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग वाला, ये हो रहा है रिपीट, मतलब देखो 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 रिपीट होता जा रहा है ना, तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो रिपीट ना हो, जैसे सर जो रिपीट ना हो, जैसे 1 पॉइंट 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0। अब देखो यार रिपीट चल हो रहा है, अरे नहीं हो रहा बेटा, ये देखो 1 1 0, फिर 3 बार 1 0, फिर 4 बार 1 0, 5 बार 1 0। क्या हर बार 1 की संख्या बढ़ते जा रही है, 0 फिक्स बढ़ते जा रही है, मतलब हर बार अलग नंबर आएगा, रिपीट नहीं हो पा रहा प्रॉपर। और यहाँ पे तो 3 4 3 4 3 4 इन्फिनिट तक 3 4 चल रहा है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं वो रेशनल नंबर बन सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते। तो रेशनल नंबर आई होगा आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या होता है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज हो चुकी है, एक्सरसाइज में क्या है, इसमें एक्सरसाइज 3 है। वैसे तो मैंने करा दिया एक्सरसाइज, जिसको मैं पढ़ाता था पहले, ठीक है, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था डबल को भी करा दिया, ट्यूशन में जिसको पढ़ाया था उनको भी करा दीजिए। फिर भी ऑनलाइन करा देता हूँ, कुछ आगे इसका नहीं हो पाएगी, वो ट्यूशन छूट गया है, अब बाद में कराएंगे, तो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रैंकिंग लानी है इस बार मेरे को हर बच्चे की। हाँ ऐसी बात नहीं, हमको गुस्सा, अरे तो तुमको गुस्सा आता ना, हमें तो पढ़ाना। सॉरी इट्स ओके। तो देखो एक्सेल 3 की बात करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस 3 है, एस्चन पब्लिक स्कूल, उसमें पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड करो विच आर द रेशनल नंबर
विच आर द रेशनल नंबर, मतलब बताना है आपको इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे, क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले आपको क्वेश्चन नहीं होंगे, आप क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखना, फिर मैं 2 मिनट में सॉल्व करा दूंगा। ओके सर, ऐसे तो डबल मेहनत हो जाएगी। स्मार्ट बोर्ड लिया हो, उसमें 2 मिनट में काम है। स्मार्ट बोर्ड लाना कहाँ से पता है? स्मार्ट बोर्ड नहीं पाओ, सब आएगा सब। चल एक बार नौकरी लग रही है, वैसे ही मैं बहुत इस टाइम बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। क्या जिस मन में साम रख के तेरे झांझ रख के छोड़े तेरे छोड़े बाबर से बोले उन्हें आगे जाए ख्याल तेरे खाएगा वो ख्याल तेरे जिन्हें को देती है बेरी तन्ने भाई मन में। कोई नहीं, देखो मैं 4 रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है आपको बताना है। तो रेशनल नंबर क्या आपको यूज किया अपन क्यू के फॉर्म में हो, वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बस सीधी बात याद रखो, ठीक। तो क्यू अपन क्यू फॉर्म में ये रेशनल नंबर है, आंसर हो गया यस, क्यू भी है यस, वी भी है यस, 0 है इसके नीचे वाला आ देंगे, मतलब ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, तो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये भी आंसर हो गया यस यस, ये हो गया यस, ये अरे ये कैसे हो जाएगा, नीचे क्या आ रहा 0, क्यू इज इक्वल टू नॉट 0, पहला तो 0 आ रहा है, इसमें ये क्या हो गया नो, ये क्या हो गया नो, खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म, 2 मिनट में खत्म। अब बताओ क्या कोई दिक्कत? प्लीज आपके वीडियो लेक्चर बड़ा बन गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। आप पार्ट देखिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना प्लीज़, ठीक है, कमेंट जरूर करना। आज मिलते हैं, एक साइड में खत्म करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डेली वीडियो खासकर देखो किसी क्लास की वीडियो मिले या ना मिले, 7th क्लास की वीडियो जरूर मिलेगी, पक्का गारंटी है, क्योंकि मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ तो उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। बच्चा और पीछे बढ़ाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।